अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बबरचन आंटी की अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग मॉल में मौज मस्तियाँ, हंसी ठट्ठे और सब्सक्राइबर्स के साथ मुलाकात, लड़के प्यारे प्यारे आंटी ने दिखाए और शॉपिंग की, कड़े पहने। स्टार प्लस का शो मुझे लग रहा था जब इन्होंने कड़े पहने और कहा कि अगर हम गुम हो जाएं तो इन कड़ों की पहचान से हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। तो आंटी ड्रामों की दुनिया में और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने वाली औरत हैं। और जब फिर आंटी आप गुफ्तगू करती हैं ना मजहबी, तो इतनी मुझे हंसी आती है ना, इतनी हंसी आती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आज तो आंटी ने, मैं कहती हूँ कि अनोखी ही दास्तान सुनाई है। वो क्या दास्तान है वो भी आपसे अभी ही शेयर करती हूँ और उसके साथ आपसे मादरत भी चाहूँगी जो मैंने आपके साथ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था बबरचन आंटी का जो रिप्लाई आया और मुझे उससे ये फील हुआ कि इनकी छोटी बेटी जो है वो अपने घर चली गई हैं। लेकिन वो घर का मतलब था कि अपनी अम्मा का घर, ठीक है, अपना घर मतलब अम्मा का घर। तो हमारे कागज़ों में तो अपना घर शोर के घर को कहा जाता है। तो मैं तो उसी गलत फहमी में मारी गई। मुझे तो नहीं पता था कि ये क्या कह रही हैं। बहरहाल जी, अभी तो इनकी शहज़ादी जो है वो मौज मस्तियाँ कर रही हैं और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो अपने घर जाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं। और उनकी खुशी का लेवल जो मैंने देखा और जो उनके चेहरे पे एक सुकून और इत्मीनान देखा, उससे यही लग रहा है कि वो अपनी अम्मा के घर में बहुत खुश हैं। तो अल्लाह उनको खुश रखे, जहाँ मर्जी रहे, हमारा क्या लेना देना। हमने तो करनी है बात सिर्फ इनके कंटेंट पे और वो हम करते रहेंगे, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। तो आज आंटी जी ने एक दास्तान सुनाई। वो दास्तान आज मतलब कि अनोखी बात सुनाई, अनोखी बात अपनी बहू के हवाले से, कि मैं इसलिए बहू को घर छोड़ आई हूँ ताकि वो अपने शोर के साथ टाइम गुजारे। तो आंटी जी, आपकी गाड़ी में जगह कहाँ थी आपकी बहू की, पहले तो मुझे ये बताएं। और पहले कभी हमने आज तक ऐसा देखा कि आपकी बेटियां जहाँ जा रही हों वहाँ आपकी बहू भी जा रही हो आपके साथ? ना ना ना, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहू बेचारी को तो आप घर छोड़ के आई हैं कि जा बच्चे खाना बना के रख, हम ज़रा मौज मस्ती करके आते हैं। और नाम बता क्या रही हैं जी कि बहू को छोड़ आई हूँ कि शोर के साथ टाइम स्पेंड कर। हाँ, आपने कहा होगा 24 घंटे नंदे सर पे सवार रहती हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, हैं जलीलो ख्वार होके रह गए हैं दोनों दोनों मियाँ बीवी, बेचारों को अकेले को कोई टाइम नहीं गुजार आपस में गुजार सकते। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी दोनों शहजादियों और छोटे शहजादी को लेके अपने शोर के साथ ज़रा बारागर्दी करके आती हूँ। इतनी देर में मेरी जो बहू है वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा सा एक टाइम स्पेंड कर लेगी, ठीक है। तो लेकिन साथ में उसको ये भी ऑर्डर लगा के आई है कि खाना तैयार रखना। तो मुझे ये बता दें कि वो नौकरानी आपके लिए घर में खाना बना रही थी या अपने शोर के साथ टाइम गुजार रही थी? मुझे तो ये समझ नहीं आई। और इनकी नाजुक मिजाज बेटियां, जिनका अपने घरों में दिल बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, जो जब माँ के घर में एक अदद फ्री की नौकरानी मिली हुई हो जिसने बेड के ऊपर इनको खाना देना है, इनके बच्चों के नाज नखरे उठाने हैं, ठीक है, तो उनका अपने घर में कहाँ दिल लगेगा। बड़ी बेटी के हाथ के ऊपर एलर्जी हुई है जी, ज़रा सी थोड़ी सी मामूली सी मसला हुआ है एलर्जी का, और वो अपना ताम तमड़ा उठा के अपनी अम्मा के घर पहुंच गई हैं, ये बहाना बना कर के बच्चों की छुट्टियां भी हैं, चले 2 दिन आराम कर लूँगी। तो यूँ कहो ना कि बच्चों की छुट्टियां थी तो इसलिए मेरा अब घर में दिल नहीं लग रहा था। ये सिर्फ रहती ही उन दिनों में अपने घर में है जब इसके बच्चों का कोई स्कूल होता है, वरना तो ये भी पक्का पक्का अपना ताम तमड़ा लेके अपनी अम्मा के घर में ही आ जाए, इसका बस चले तो। मैं तो भाई दाद देती हूँ इसके दमादों को, जिनकी इतनी हिम्मत है, उनको तो मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, जिन्होंने अपनी बीवियों को खुला छोड़ा हुआ है, आज़ाद छोड़ा हुआ है कि जाओ बंजो जितों मर्जी चर चुर के आ जाओ, जो मर्जी जिथे मर्जी मौज मस्ती कर आओ, जिधर मर्जी फिर आओ, हमारी तरफ से तुम्हें खुली छुट्टी है, खुली आज़ादी है। लेकिन बहू को अपने बेटे के लिए छोड़ आई है कि बेटे के साथ टाइम स्पेंड करे। तो नीचे जो छितरोल हुई है इस बीबी की, जो छितरोल हुई है बीबी की, लोग तो टूट के पड़ गए हैं इस पे कि तू बहू को तो छोड़ आई है बेटे के लिए कि बेटे के साथ टाइम स्पेंड करे। तो क्या तेरी बेटियां कुंवारी हैं, उनके शोर नहीं है, उनके शोरों को अपनी बीवियों की ज़रूरत नहीं है? वो जो एक क्या कहते हैं 15-20 दिन से अकेला घर में रह रहा है वो उसने घर किस लिए लिया था? हालांकि उसने पहले दिन से किस लिए लिया था? अपनी बीवी के लिए, अपने सुख के लिए, कि मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी बीवी आएगी मुझे कोई सुख दिखाएगी। लेकिन शादी के 2 सालों में 1 साल तो वो अम्मा के घर में रही है और 1 साल अपने घर में रही है, और अब पिछले 1 महीने से वो आके इधर ही ब्राइड मतलब बैठी हुई है पक्की पक्की, घर जाने का नाम नहीं ले रही। और अपनी बहू के लिए क्या कह रही है जी कि शोरों को बीवियों की ज़रूरत होती है, शोरों को बीवियों की ज़रूरत होती है, लेकिन बवर्चन की बेटियों के दमादों को अपनी बीवियों की ज़रूरत नहीं होती। ये है बवर्चन का दौरा मेयार।
जिस पे होती है इनकी छित्रोल, और फिर ये आके दूसरे दिन रोती हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं, फिर आके नया कंटेंट ले आती हैं। बेटियां 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 बेटियां, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तुम लोग क्या लोगों को सिखा रहे हो? तुम अपने कंटेंट से लोगों को क्या तासुर दे रहे हो? तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ बेटियां बेटियां के अलावा, बेटियों के अलावा तुम्हारी ज़िंदगियों में कुछ नहीं है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। शादी के बाद बेटियों की जिम्मेदारी होती है अगलों पर, शोरों पर, उनके मतलब कि अगर ज्वाइंट है तो पूरी फैमिली का काम होता है अगर अपनी बहुओं का ख्याल करे, और अगर बेटियां अलग रहती हैं तो वो सारी जिम्मेदारी शोरों की होती है। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने ब्याह के भी बेटियां कुंवारी रखी हुई हैं, ब्याहने के बावजूद भी उनको लगता है कि हमारी बेटियां गैर शादीशुदा हैं, और उनकी हर एक जिम्मेदारी अम्मा अब्बा ने उठाई। और ये पाकिस्तान में एक नया किस्म का जो है ना वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं। ये नई चीज़ें मुतारिफ करवा रहे हैं कि बेटियों को ब्याह दो, फिर भी अपने पल्लू के साथ बांध के रखना है। उनके शोरों को जो सुख देना होता है ना बीवियों ने, वो उनके शोरों को नसीब ना हो। ठीक है, हमारी बेटियां जो है ना वो अगर शोरों के पास रहेंगी तो काम करेंगी तो उनके हाथ मैले हो जाएंगे, उनकी स्किन ख़राब हो जाएगी, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो जब घर में एक अदद नौकरानी है तो हमारी बेटियां क्यों शोरों की खिदमत करें, हमारे पास ही क्यों ना रहें? ये ट्रेंड सेट हो रहा है, तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है जी। मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या ही कहूँ। आप लोग कहते हैं ना वो छोटी बेटी के बेटे को नहीं उठाता बड़ा भाई है, तो क्या करे वो, बताएं ना मुझे क्या करें जब इस तरह की बहनों के रवैये हों। बहनें अपने घर बार छोड़ के मैके में आके बैठ जाएं तो क्या भाइयों की इज्जत में इजाफा होता है? भाइयों ने बाहर नहीं निकलना होता, लोग बातें नहीं बनाते? सोशल मीडिया पे लोग इतनी बातें बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनको लोग बार बार पूछ रहे हैं बेटी क्यों घर बैठी है, बेटी क्यों घर बैठी है, क्यों नहीं घर जा रही? तो जो जिस बंदे का दोस्तों में उठना बैठना है उसको लोग नहीं तंग करते होंगे, तो इसीलिए तो वो उसको एक आंख नहीं भाती, ना वो उससे सीधे मुंह बात करता है, ना उसके बेटे को उठाता है, ना उसको मुंह लगाता है वो। क्योंकि भाई तो वो तो नहीं, वो तो गैरतमंद बंदा है ना, एक ही तो बंदा है इनके घर में जिसमें थोड़ी सी गैरत है। वो छोटा तो मतलब कि छोटे वाले में तो गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। वो तो ऐसा इंसान है, उसने अपनी याशी के लिए सारी माँओं बहनों बेटियों को उठा के सोशल मीडिया पे बिठा दिया है। और आज शॉपिंग मॉल में जो हाल आपने देखा, इतने मुश्तंडे जो लड़के हैं उनको भी आंटी जी अपनी वीडियो में ले आई और थंबनेल पे भी एक पिक्चर लगा दी है। गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है इनके। जो ये इनके घर के दो मर्द हैं ना, ये बिल्कुल मैं कहती हूँ कि गैरत इनके पास से नहीं गुजरी। एक ये शबाना का शोहर, एक शबाना का छोटा बेटा। वो छोटा बेटा यूट्यूब की पेमेंट पे घर में बैठ के टांग पे टांग रख के ऐश कर रहा है। उसकी जूती को भी परवाह नहीं होती कि मेरी जवान बहनें हैं, लोग देखते हैं, ठीक है, लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, मेरी बहन का गंदा क्लिप वायरल हो रहा है, मेरी बहन का घर ख़राब हो रहा है, मेरी बहन के ऊपर लोग उंगलियां कसते हैं, बातें करते हैं। इतना बिस्ती प्रूफ बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना ये आंटी जी का छोटा बेटा है। ठीक है, और जहाँ आंटी साहिबा ने अपनी बेटी को सॉरी अपने बहू को लेके जाना हो अपनी नौकरानी बनाकर, वहाँ आंटी साहिबा घसीट के भी ले जाती हैं। अभी आपने देखा कराची शादी पे कोई तुक भी नहीं बनता था, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर तुमने जाना ही था तो अपनी शोर के साथ चली जाती। वहाँ बहू को ले गई है और उधर जो इन्होंने होच्छी हरकतें की हैं शादी हॉल में, शादी हॉल के अंदर दरवाज़ा खुल रहा है, फिर ये आ रही है बहू जो है वो उसको हार पहना रही है, शॉर्ट वीडियोस बन रही हैं अजीबो गरीब किस्म की, घटिया तरीन किस्म की, और वहाँ पे कुमकुम जो है वो खाना छोड़ के इसकी वीडियोस बना रही है। मतलब कि जो इसकी बहू है ना वो फुल टाइम इसकी नौकरानी है, 24 घंटे की इसकी नौकरानी है फ्री की, जिसको सैलरी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसकी अपनी बेटियां 24 घंटे की महारानियाँ हैं जो टांग पे टांग रख के ऊपर एसी वाले कमरे में सारा दिन बैठती हैं, याशी करती हैं, और वो नीचे सारा दिन पका पका के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं कहती हूँ, फिर कहती है मैंने कभी बहू को कोई काम नहीं बोला, मैंने कभी बहू को काम नहीं बोला। बहू और तुम क्या बोलोगी उसको काम, जो मतलब कि तुम्हारे कहने से पहले ही कर देती है। इतना उसकी जान पे जुल्म थोड़ा है जो तुम्हारी 2 अदद बेटियां बमा एलो अयाल 2400 घंटे तुम्हारे बहू के सर पे मुसल्लत रहती हैं। कौन सी बहू होगी जो इतनी इस तरह की घर का माहौल बर्दाश्त करेगी? ये तो कुमकुम की हिम्मत है कि इस तरह की जहरीली किस्म की नंदों को बमा एलो अयाल वो बर्दाश्त करती हैं, और ऊपर से सास साहिबा जो हैं वो एहसान जताती हैं कि हम तो काम कहते ही नहीं हैं बहू को, हम तो बहू को कुछ भी नहीं कहते। शाबाश है जी, बड़ा एहसान किया है आज आपने अपनी बहू को उसके शोर के साथ छोड़कर और अपनी बेटियों को बाहर ले गई हैं आप कि चलो उसको 2 लम्हे तन्हाई के नसीब हों। ठीक है, और जब खुद उकता जाती है ना अपनी बेटियों से, जब खुद उकता जाती है, जब इसका बिल्कुल टेम्परामेंट इसका वो जवाब दे जाता है, तो अपने शोर को लेके इस्लामाबाद निकल जाती है। ठीक है, कभी मुल्तान कभी हैदराबाद। जब इन अपनी 2 अदद बेटियों से अक थक जाती है ना, पूरा साल उनकी खिदमतें खुशामतें कर करके
फिर अपना ताम तमड़ा गाड़ी में फेंकती है और एक हफ्ता 10 दिन के लिए अपना टूर पे निकल जाती है, और वो बेचारी फिर भी उसी चक्की में पिसती जाती है, पिसती जाती है, पिसती जाती है। ये ट्रेंड ये सेट कर रही है, और लोगों को मैसेज क्या दे रही है अपनी वीडियो में, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। लोगों को मैसेज दे रही है कि भाई शोरों को भी टाइम देना चाहिए, और अपनी बेटियों को पक्का पक्का अपने पल्लू के साथ बांधा हुआ है। दामाद शादीशुदा होने के बावजूद भी कवालों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बेटियों के लिए ये ट्रेंड सेट कर रही है, अपनी बेटियों के लिए इसका ये म्यार है। और बहुओं के लिए इसका क्या है जी, बहुओं जो है वो अपने शोरों के साथ टाइम स्पेंड करें और घर का काम करें और हमारे लिए खाने पकाएं। क्या मतलब कि अपनी मर्जी का दीन इसने सारा पड़ा हुआ है। आज भी आपने इसकी बातें सुनी, ऐसे दुआएं करती हूँ मैं, ये करती हूँ, लोग तो अपनी फैमिली के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी का दीन, अपने जो जहाँ पे अपने मफाद आते हैं ना, वहाँ पे इसने सारा दीन पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मतलब उस तरफ ये नहीं जाती कि ये चीज़ें गलत हैं, मुआशरे में ये चीज़ नहीं फैलानी चाहिए, ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए, बेपर्दा नहीं आना चाहिए, मुंह खोल के शॉपिंग मॉलों में क्यों फिर रही हो तुम लोग, वहाँ पे तुम्हें अल्लाह के हुक्म याद नहीं आते, तुम्हें दीन याद नहीं आता, सिर्फ इन्हीं बातों में तुम्हें दीन याद आता है, हैं जो तुम खुद करती हो, जो तुम खुद करती हो वो दिन वो चीज़ें तुमने रट्टे लगाए हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो हैरान और परेशान हूँ इस औरत की ज़हनीत पर। मतलब कि यार मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन मैं हमने क्या करना है, जो मर्ज़ी करें भाई, हमारा तो काम है कंटेंट पे वीडियो बनाना, और हमारे फॉलोअर्स इनकी वीडियो का इनके टॉपिक पे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो वो हम बनाते रहेंगे, कोई भी उससे हमें रोक नहीं सकता, ठीक है। बाकी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि ये जिस तरह का मैसेज दे रही है क्या ये ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।